please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. प्रद्युमन की हत्या के आरोप में भंडूसी जेल में बंद बस कंडक्टर अशोक की पत्नी ममता ने पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। ममता ने जेल में अपने पति की मुलाकात के बाद आरोप लगाया कि उसके पति को हत्या के आरोप में पुलिस ने जानबूझकर फंसाया है। ममता के मुताबिक उसकी अशोक से करीब 5 से 7 मिनट की एक मुलाकात हुई, जिसमें अशोक ने बताया कि पुलिस ने उससे टॉर्चर करके बयान लिया और उसे जानबूझकर फंसाया गया। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में ममता, जो कि पत्नी है अशोक की, वो मौजूद है। साथ ही साथ भाभी उनकी अनुराधा भी मौजूद है और हमारे साथ हमारे सहयोगी संदीप कुमार भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। सबसे पहले ममता का रुख करना चाहूंगी। ममता, आप वहां पहुंची, क्या बातचीत अशोक से हुई, जरा विस्तार से पहले आप बताएं। मैं वहां पे पहुंची, उन्होंने मुझको देखा, मैंने उसको देखा, उसकी आंखों में पानी भर आया। मैंने उनको तसल्ली दी कि आप घबराओ मन्ना, हम सब साथ हैं आपके, आप सच बोलो, जो सच है वो बोलो। फिर बात की है कि उन्होंने इशारे से बताया है कि मुझको पुलिस वाले ने टॉर्चर किया है, इतना मारा है कि मुझे नहीं पता क्या मैं बोल रहा हूँ क्या नहीं, मतलब मैं ज़बरदस्ती फंसवाया हूँ। अच्छा, आपने ये पूछा कि कैमरे के सामने भी, मतलब मीडिया के सामने भी उन्होंने जुल्म कबूल किया, तो उन्होंने क्यों ये किया? क्या पुलिस ने उसके लिए बहुत दबाव बनाया, बहुत मारपीट की उनके साथ? हाँ जी, दबाव बनाया, उन पे मार की है, बोल करंट वरंट भी लगाए हैं, जैसे सुए हुए लगाए हैं, बेहोश नशे की सुई वगैरह भी लगाई? हाँ जी, ये भी बता रहे थे वो। हाँ। अच्छा, अनुराधा भी हमारे साथ हैं, भाभी हैं, और ये भी उस वक्त मिलने पहुंची थी, बातचीत इनकी भी हुई है। अनुराधा, आप जब पहुंची तो क्या अशोक ने कहा आपसे? मैडम, मैं पहुंची तो सबसे पहले तो इनकी वाइफ ने ही बात की थी। दोनों आदमी थे? हाँ, हम दोनों साथ ही थे। सबसे पहले तो अशोक की वाइफ ने ही बात की थी, फिर मैंने बीच में बात करने की कोशिश करी तो थोड़ा आंखों में पानी मेरे भी आ गया था, तो उसने मुझे दिलासा दिया कि भाभी आप ऐसे मत करो, मैं जो बात सच बोलूँगा, अब मैं घबरा नहीं रहा हूँ, जो मार मुझे पड़नी थी वो पहले पड़ गई, भाभी मैं ऐसा काम नहीं कर सकता। मैंने कहा तू सच बता, तैने ये काम किया है कि नहीं किया? भाभी, पुलिस वाले थे जिसमें एक एसएचओ है, एक डीएसपी है और प्रिंसिपल है, इन्होंने मेरे ऊपर जोर दबाव इतना डाला है, बोला है कि अगर तू ये केस अपने ऊपर ले लेता है तो हम तेरे को छोटी मोटी सजा दिलाकर तुझे छुड़वा लेंगे जेल से, पर पूरा भारत इस केस की वजह से परेशान हो रहा है, तू एक काम करिए, जल्दी से अपने सिर ले ले और बात खत्म कर। उसको इस तरीके से टॉर्चर किया गया। उस दिन के बारे में क्या बताया? उस दिन जब अशोक वहां पे उस था दिन तो... उसने बोला कि भाभी मैं बस से नीचे उतरकर वॉशरूम के लिए जाने लगा, क्योंकि वो उस दिन इतना लेट उठा था कि उसके पास मुंह धोने का भी टाइम नहीं था। उसकी पत्नी ने बात मुझे बताई, फिर हमने उससे पूछा आगे क्या हुआ, कि मैं वॉशरूम गया भाभी, मैं वहां से वॉशरूम में बाहर आया कि वहां पे 2 बच्चे पहले से ही ड्रेस चेंज कर रहे थे कराटे की, फिर उसके बाद मैं बाहर वाटर कूलर रखा हुआ था, उस पर मैंने पानी पिया, मैं 7 मिनट खड़ा होकर यही देख रहा था ये बच्चे अंदर क्या कर रहे हैं। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि कोई नहीं, चेंज ही कर रहे होंगे, मैं आगे चला तो पीछे से आवाज आई, प्रिंसिपल ने आवाज मारी, अशोक कुमार एक बार अंदर आना। हाँ मैडम, क्या हुआ? तो प्रिंसिपल, 2 टीचर और एक लंबा सा आदमी जिसने काला चश्मा लगाया हुआ था, ये अशोक कुमार ने बताया हमको, और मैं और माली हम वहां पे खड़े हुए थे। तो अशोक कुमार से बाद में पूछा प्रिंसिपल ने, पहले माली को बोला कि माली इसको उठाना, एक बार बच्चे को गाड़ी में ले जाना है। तो अशोक कुमार से बोला माली कि मैं इस हालत में नहीं हूं कि मैं इस बच्चे को उठा लूं, मैं कमजोर हूं, अशोक तू उठा ले इस बच्चे को। और गाड़ी थी वैगनार, किसी टीचर की थी वो गाड़ी, वैगनार गाड़ी में डाला है और फिर उसको डालकर आगे ले जाया गया। तो उस वजह से ये बार बार मुद्दा उठाया गया। अशोक कुमार के कपड़े खून में सड़े हुए थे, अशोक कुमार के कपड़े तो खून में सड़े ही होंगे क्योंकि उस बच्चे की ब्लीडिंग इतनी हो रही थी, तो कपड़ों पे तो लगना स्वाभाविक ही है। और फिर पुलिस इसको सबसे पहले... अशोक से आपकी क्या बात हुई? आप अशोक के बारे में बताओ, अशोक क्या बता रहा था? अशोक कुमार ने हमें यही बताया कि मैंने एंट्री करी, मैंने इन बंदों को देखा है, खून होते हुए नहीं देखा, और सिर्फ ये मेरे ऊपर टॉर्चर करके ही हाथ दिलवा कहा है। वो वहां क्या करने गया था? वो वहां पे वॉशरूम में मतलब अपना मुंह धोने गया था या
फ्रेश होने के लिए गया था या कैसे ही लगा लो, चाहे टॉयलेट वगैरह के लिए गया था, वो मतलब वॉशरूम के अंदर गया है। अनुराधा, जैसा आप बता रही हैं कि वो टॉयलेट के अंदर गया, उसके बाद वाटर कूलर में आके पानी पीता है, जो कि उसे 10 कदम के दूर पे ही, पुलिस की तहकीकात में पता चला 10 कदम के दूर पे ही वहां पर वाटर कूलर है। फिर वहां आपने बताया 5-7 मिनट वो रुका और फिर उसको पीछे से आवाज आई, तो ऐसे में शोर भी तो सुनाई दिया होगा। अगर हत्या हो रही है तो क्या वहां लोग शोर नहीं मचा रहे थे? उस बच्चे ने शोर नहीं मचाया, इसको सुन नहीं पाया था अशोक? मैडम कुछ शोर नहीं आया, कुछ शोर नहीं आया मैडम, बस पीछे से एक आवाज ही आई थी, अशोक कुमार सुनो। आप क्या करते हैं? आप कोई काम करते हैं? आप जी क्या करते हैं आप? यही साफ सफाई का स्कूल में। घर में कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। क्या करते हैं वो? पढ़ते हैं स्कूल में, मैं उनको अपने साथ ले जाती हूँ। कितने बड़े हैं बच्चे? कितने बड़े बच्चे? एक 8 का, एक 7 का, एक 8 साल का, एक 7 साल का है। यानी कि प्रद्युमन के जो बच्चा था उसी के उम्र के बच्चे? उम्र के ही बच्चे थे। कभी आपका पति अपने बच्चों को पीटता वीटता था या प्यार करता था? नहीं, बहुत प्यार करते थे वे तो बच्चों से, ऐसे थे ही नहीं बिल्कुल भी। नहीं मैडम, उसका तो मतलब चाल चलन भी सही था, वो ये नहीं पड़ोस के बच्चों से भी बहुत ज्यादा लगाव रखता था। सब उस बच्चे जैसे खड़े हो जाते थे तो नेचर रहता था जैसे चाचा का, ताऊ का, तो उसके साथ खिलकारियां करते थे कि ऐसे ये बोल, कहा जा ऐसे कि बोल। जो अशोक था उसने बहुत देर से शादी की और पहले उसकी बहनें थीं, तो क्या है ये पूरा मामला? क्योंकि गांव में ऐसा होता है कि आप बताओ। हाँ। ये गरीबी किसी वजह से, ऐसे कि गरीब है, जैसे कर्जा पानी है थोड़ा बहुत, वही बच्चों पहले बहनों की शादी कर दूं मैं, फिर अपनी करूंगी, यही कंडीशन थी कि पहले मेरी बहनों की हो जाए, फिर एक छोटी बहन थी उनकी बाद में की थी। मेरे से बाद जब आप मिलने गए वहां पर, उन्होंने इशारे करके, आप बता रहे थे कि आपको बताया कि कैसे कैसे पुलिस ने मारा। हाँ, ऐसे। क्या शरीर पे निशान चोट के कुछ दिख रहे थे आपको? मैडम, और तो कुछ कपड़े डाल रखे थे, पर हाथ पे उसके सूजन आ रहे थे, हाथ पे सूजन। और चेहरे वेरे पे कोई निशान? चेहरे पे चोट के ऐसे ही उतरा पड़ा था, जैसे सूजन आ रहा था चेहरे पे, ऐसे ही दिख रहा था। अच्छा, जब आपसे वो बात कर रहे थे उस समय भी आपको सहमा हुआ, डरा हुआ लग रहा था कि पुलिस पीछे खड़ी है, अभी मैं अपने मन की बात कैसे बोलूं? हाँ जी, ऐसा ही घबराया हुआ ऐसा लग रहा था। घबराया हुआ? हाँ। और क्या बात बोली उन्होंने कि आखिर उन्होंने पहले अपनी जुर्म को कबूल कर लिया, लेकिन अब वो क्या करने वाले हैं कोर्ट जाके? कि वे बोल रहे थे कि अब मैं सच बोलूंगा बस। मैंने ये भी कहा है कि आपकी 18 तारीख को पेशी है कोर्ट में, आप सच बोलना, जो सच है वो सच ही बोलना है बस। बोला सच ही बोलूँगा मैं। फिर ऐसे ही बच्चों के बारे में पूछा है, मेरे बच्चे कैसे हैं कैसे नहीं हैं, ये बोल रहे हैं जिसकी आप पूजा करते जैसे हम पूजा करते हैं बाबा के, मेरे बेटे से हाथ से प्रसाद चढ़ाना कि मैं निर्दोष हूँ, कि मैं बाबा पेट पले नहीं आऊँगा आपको, जो मैं निर्दोष साबित करके लाऊँ, ये मेरे पे ज़बरदस्ती। तो ममता, जब आपको पहली बार ये सुना आपने कि अशोक को ऐसे पुलिस पकड़ के ले गई है, ये आरोप लग रहे हैं, यौन शोषण जैसा आरोप उस पर लग रहा था, क्या बीती आप पर उस वक्त? बहुत बुरी बीती मैडम, गरीब है ऐसा कुछ हमें तो पता ही जब चला, जब न्यूज पे शाम पुलिस को। वालों ने नहीं बताया उसकी गिरफ्तारी के बारे में? नहीं सर, कुछ कब नहीं बताया पुलिस वाले ने? कुछ पुलिस वाले तो हमारे घर पे नहीं नहीं बताया आया था। हमको, अब तक नहीं आए भी, कैसा परिवार है, कैसा क्या ऐसा लड़का है या नहीं है, कुछ नहीं बताया हमारे से। हमने हमको न्यूज़ पे ये बात देख रहे कि भाई लेट हो गए, क्यों नहीं आ रहे, तो फिर मैंने फ़ोन किया है तो फ़ोन बिल्कुल बंद जा रहा है, एक बार बैल गई है फिर बंद हो गया है, फिर मैं सोची कहीं फंस गए हो गए या स्विच ऑफ हो गया फ़ोन पे। फिर मैंने बाट देखी है, फिर 8 बजे जैसे खबर उबर पे, हम तो देखते नहीं है इतना खबर उबर, तो जैसे और पड़ोस के आस पड़ोस के लोग उन्होंने बताया है ऐसे, तो फिर हलचल लगी। मैडम हम तो गरीब आदमी है। आसपास ऐसे कई बार देखा जाता है, समाज ऐसे वक्त पे साथ नहीं खड़ा होता, वो पहले ही आरोपी को आरोपी मान लेता है, समाज ही कहता है कि अरे ऐसा किया तुम्हारे पति ने। क्या आपको समाज का सपोर्ट उस वक्त मिला? या सब बोल रहे थे अरे तुम्हारे पति ने क्या किया? नहीं, सपोर्ट मिला था कि सब यही गली में सब यही बंदे बोल रहे थे, जैसे सुन के अरे अशोक तो ऐसा कर ही नहीं सकता, बिल्कुल भी नहीं कर सकता है, ये कैसे फंस गया है, कैसे फंसाया गया है। फिर जैसे भाई मैं तो लेडीज हूँ, मुझे तो घर में तो बंदों ने जैसे और पड़ोस के गांव वालों ने भाग दौड़ भी की है, जैसे कैसे किया है। मैडम पूरा गांव हमारे साथ है मैडम, गवाही दे रहा है कि हमारा बंदा ऐसा कर ही नहीं सकता। ये बात मैडम हम मानते हैं, आप भी कह रहे हो कि अच्छे भी साथ छोड़ देते हैं हमारा,
पर हमारे गांव के बंदे हमारे साथ बिल्कुल भूखे प्यासे लगे हुए हैं कि हम तुम्हारे साथ है, हमारा बंदा ऐसा नहीं कर सकता। तो क्या बता, बच्चा पूछता है पापा के बारे में कि पापा कहाँ है? मैडम पूछते हैं। क्या बताते हैं आप? बोलती हूँ कहीं पे गए हैं बेटा, आ जाएंगे, कुछ ही ज़रूरी काम से गए ओड़े हैं। तो जैसे टीवी वगैरह में पूछते हैं, ऐसे पापा को दिखा रहे हैं, मम्मी मेरे पापा ऐसा नहीं है। जैसे देख लेते बच्चे, सुन लेते, बड़े हैं 8-7 साल के। मैंने कहा बेटा ऐसा कुछ नहीं है, पापा सही। मम्मी मेरे पापा ऐसा तो नहीं है, हम तो कभी मारता भी नहीं है। मैंने कहा बेटा ऐसा नहीं है, पापा कहीं पे गए ओड़े हुए हैं, ये तो सब झूठे दिखा रहे हैं और पापा आ जाएंगे। अच्छा, इतने दिन हो गई गिरफ्तारी के, आपने कहा कि आपको कोई जानकारी इसके बारे में नहीं दी गई पुलिस की तरफ से? पुलिस की तरफ से मैडम कोई जानकारी नहीं मिली। लेकिन क्या जैसे भी आप लोगों को 1 या 2 दिन बाद पता चला होगा, आपने मिलने की कोशिश की कि अशोक से कैसे भी मुलाकात हो जाए? बहुत ज्यादा। तो क्या हुआ, नहीं मिलने दिया? नहीं मैडम किसी ने, मतलब हम 8 तारीख को ये हादसा हुआ है और 9 तारीख को हम घर थे। 10 तारीख को हम यहाँ से डेली कभी सुबह कभी शाम, कभी सुबह कभी शाम, कहीं कमिश्नर ऑफिस जा रहे हैं परमिशन लेने के लिए, कहीं कहीं जा रहे हैं, पर हमें किसी बंदे ने ये नहीं कहा कि तुम अशोक कुमार से मिल लो। आपने पुलिस से जाके बात की कि अरे मिलने दीजिए, एक बार सुनने तो दीजिए, आपके पति को ऐसे पकड़ के लेके गए, एक बार आप लोग भी तो बात, आप लोगों भी। पुलिस वाले तो हमारे सामने ही नहीं आ रहे हैं, अब तक नहीं आ रहे हमारे सामने। पुलिस वालों का इतना तो फर्ज बनता है, अगर किसी आदमी को गिरफ्तार किया जाता है तो कम से कम उनके घर जाकर तो पूछताछ करनी पड़ती है, गांव में पूछताछ करनी पड़ती है। पुलिस वाले हमारे पास आए क्यों नहीं? और जब वो अशोक कुमार खुद बता रहा है, पुलिस बताती नहीं थी कि हमने अरेस्ट किया है, क्यों किया है, कुछ बताते? बिल्कुल नहीं, कोई नहीं। क्या बोलते थे वो? कुछ नहीं। अच्छा ममता, आप जरा बताइए रूटीन अशोक का क्या रहता था? कितने बजे वो घर से निकल जाता था? कितने बजे तक की उसकी ड्यूटी होती थी, सुबह से लगाकर शाम तक की? मैडम वे 5:15 बजे निकलते थे डेली। अच्छा। उस दिन वे लेट हो गए थे, 5:30 बजे उठे हैं, 5:20 पे उठे, वे 5 मिनट में नहा नो के भी नहीं गए हैं, बस मुँह धो के सीधा चले गए हैं चाय वही वगैरह पी के। फिर उसके बाद में 5 बजे आते हैं वे डेली, 5 बजे ही आते हैं रोजाना। उसके बाद में बाट दे के फ़ोन वगैरह किया है, कोई फ़ोन वोन नहीं लगा है मुझे पे, ऐसे पता चला डेली। ऐसा कोई कुछ उसे बताया ही नहीं है कभी भी कुछ भी कि भाई ऐसा कुछ स्कूल में है, भाई प्रॉब्लम है, कुछ नहीं। मैं बोलती भी कैसी चल रही है ड्यूटी व्यूटी, हाँ बिल्कुल सही चल रही है। अच्छा, इससे पहले स्कूल में कभी कुछ उनके ऊपर आरोप लगा? कभी स्कूल ने कुछ कहा हो या कभी किसी भी प्रकार का आरोप स्कूल ने कभी लगाया? यहाँ कितने महीने से काम कर रहे थे इस स्कूल में? ये 1 फरवरी से लगे थे। इससे पहले कहाँ थे वो? विवेक भारती में, वहाँ पे तनख्वाह थोड़ी मिलती थी। जहाँ पे आप काम करते हो वहीं पे ना? हमारे गांव में ही है। हमारे गांव में ही है वे, वहाँ पे कंडक्टर ही थे, वहाँ पे थोड़ी तनख्वाह 4 और उनकी तनख्वाह से घर खर्चा चलता है। तो इसलिए किसी बंदों ने, जैसे गांव के लग रहे घने काफ़ी, उन्होंने बताया वहाँ पे लग जाए, तो 1 फरवरी से भी वहाँ पे लगे थे। अच्छा, तो ऐसे में आपने अगर माली को सुना होगा, हरपाल वहाँ पर जो, वो भी कह रहा है कि अशोक ऐसा नहीं है, वो उसके पक्ष में गवाही दे रहा है कि जब ये सब हुआ तब अशोक बाहर की तरफ से आ रहा था, टॉयलेट की तरफ से नहीं आ रहा था। उसके साथ संबंध कैसे थे अशोक के? हरपाल के बारे में कभी बताते थे कुछ अशोक? नहीं मैडम, मेरे तो कुछ ही नहीं बताया। मैडम हमारे यहाँ ऐसा है कि बोलते हैं कि तुम घर पे जो काम करती हो वहीं तक सीमित रहो, हमें बाहर की इतनी जानकारी नहीं देते। थोड़ा सा वैसा माहौल है, हमें ये बोलते हैं कि तुम अपना काम से काम रखा करो, बाहर की जो दुनिया है वो हम अपने आप देख लेंगे। अच्छा, आप जब मिलने गए थे, जरा एक बार फिर से बताइए, जो लोग अभी हमारे साथ, हमारे दर्शक जुड़े हुए हैं, क्या अशोक ने वहां पर इल्जाम लगाए पुलिस पे? क्या क्या कहा, किस प्रकार से टॉर्चर पुलिस ने उसे किया और कैसे उसको बयान देने के लिए मीडिया के सामने भी कहा और पुलिस ने भी दर्ज किया उसका बयान? मैडम जब मैंने उनसे पूछा, उनको बोलने दो, आप बताओ वहां जब गए तो क्या हुआ था? वहाँ पे मैं गई थी जब मिलने के लिए, बस ऐसा ही कि आंखों में पानी आ गया था। फिर मैं बोल रही थी आप घबराओ मत, सब साथ है, हम आपके साथ है, आप सच बोलो, जो सच है वो बोलो। बोला मैं सच ही बोलूँगा। मैंने कि आप किसी दवा में आके बोल रहे हो किसी से भी? फिर उन्होंने ऐसे ऐसे इशारे करके बताया था कि टॉर्चर किया है मेरे को, कि ज़्यादा टॉर्चर किया इसलिए दवा में आके बोल रहा हूँ मैं। पर अब मैं सच का साथ दूँगा, सच्ची बोलूँगा, मैं सच्ची बोलना आपको कोर्ट में आपकी पेशी 18 तारीख को, आप सच बोलना है, जो भी सच है, आपने किया है नहीं किया है, ऐसा सच बोलना। बोला मैं सच्ची बोलूँगा, बिल्कुल सच बोलूँगा। अच्छा, वकील भी आप लोगों के साथ किया था उस वक्त? नहीं, पीछे मिलने गए थे वे, पहले मिलने नहीं दे रहे थे ना, कि पहले घर वालों को
कल जेल जैसे गए थे, पहले घर वाला मिले, फिर वकील मिले। अच्छा, तो वकील से तो और विस्तार में बात हुई होगी। वकील से आपकी बात हुई जब वो वापस आए अशोक से मिलके? वकील का क्या कहना था, क्या कहा अशोक ने वकील से? भी बाहर जैसे बाहर के घर के लोग हैं उनसे ही बात हुई थी, मेरे से घर पे। वकील से बात नहीं हुई आपकी? हाँ, जैसे मैंने बता दिया था, मामा है हमारे, उनसे बता दिया, ऐसे ऐसे बोले थे मेरे से। वही जैसे बाहर लोग बैठे थे, हमारे गांव में ऐसा होता नहीं, पल्ला वगैरह होता है ऐसे। घूंघट में रहते हैं। आपकी बात नहीं हो पाई वकील से कि क्या बात हुई ना? और आप जब अंदर गए थे, आप बता रहे थे कि करंट भी लगाया गया, इस तरीके से भी टॉर्चर किया गया। निशान दिख रहे थे आपको शरीर पर? मैडम, कि निशान केवल दिख सूजन रहे थे। बता रही है ममता की, सूजन केवल दिख रही मैडम, थी? हम दोनों बिल्कुल साथ ही खड़े थे। हाँ, हम साथ ही मिलने गए थे, साथ ही खड़े थे। तो उसने बताया था कि भाभी मेरे को यहाँ पे मारा और मुझे ऐसे डंडा वगैरह से ऐसे मारा। फिर उसने एक ही बात बोली कि करंट, भाभी ऐसे करंट लगाया। और भाभी मैं ना तेरे को बता नहीं सकता कि मुझे कैसी कैसी मार पड़ी है। आप लोग जब वहां पहुंचे तो आपने ये बात उनसे नहीं कही कि आखिरकार कुछ भी था, सच के साथ खड़े रहना चाहिए था ना? पुलिस टॉर्चर कर रही थी, उसको ये भी पता होना चाहिए कि मीडिया के सामने आकर अपना जुल्म अगर कबूल कर लेता है तो उसके लिए समस्याएं आगे बढ़ेंगी। आपने ये नहीं कहा कि तुमने कैसे कबूल कर लिया, पुलिस ने मारा, मार सह लेते, लेकिन सच्चाई का साथ तो देना चाहिए था ना अगर वो सच बोल रहे तो? मैडम, वो हमने उनसे पूछा था, पर 3rd डिग्री दी गई है पुलिस वालों ने। तो मैडम, कोई भी हार सकता है। वो शारीरिक तौर से मतलब बहुत ही बीमार रहते हैं ज्यादा। कभी उनको पी लिया, कभी अभी उनको ऑपरेशन भी करवाया था हमने। तो मैडम, वो ज्यादा ही परेशान था, तो उसको जो डिग्री दी गई थी उसके आगे उसने घुटने टेक दिए। प्रद्युम्न हत्याकांड की हर पड़ताल सबसे पहले सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। बैग और बोतल खून से भरी हुई देखी थी। अशोक जब आया था तो शरीर में क्या शर्ट में ब्लड लगा हुआ था? नहीं। में और कितनी देर तक कोई आ रहा, कोई और आ नहीं रहा, तो तेरे अलावा कौन कर सकता है? ये बोला मैं फंसाया गया हूँ, मैं इतना टॉर्चर किया गया हूँ। मुझे ऐसे करंट लगाया गया, ऐसे ऐसे इशारे करके बता रहा था वो हम। हर बयान उठा रहा है बड़ा सवाल, प्रद्युम्न केस में दूसरा कौन? बड़ी पड़ताल लगातार। तो प्रद्युम्न हत्याकांड लगातार नए नए मोड़ लेता जा रहा है। एक के बाद एक बयान सामने आ रहे हैं जो इस पूरे केस को और उलझा दे रहे हैं। आज स्टूडियो में हमारे साथ यहां पर ममता, जो कि पत्नी है अशोक की, उनकी भाभी अनुराधा हमारे साथ हैं, और साथ ही साथ ओम प्रकाश चोपड़ा जो कि पड़ोसी हैं, वो हमारे साथ हैं, और हमारे सहयोगी संदीप कुमार हमारे साथ हैं। ममता का रुख करना चाहूंगी क्योंकि ये गई जेल में, अशोक से मिल के आई। ममता, जरा बताइए, अशोक से मिलने के बाद अशोक ने क्या कहा आपसे? ये मैंने बोला है, उन्होंने देखती आंखों में पानी आ गया। मैंने बोला है कि आप घबराओ मना, सब सही हो जाएगा। फिर रोने लग गए। मैंने क्या, सच बोलो, आप जो भी है वो भी सच बोलो। फिर बोला उनने कि मैं ऐसे ऐसे करके टॉर्चर किया हूँ, करंट लगाए हैं, इंजेक्शन लगाए गए हैं नशे के। ऐसे ऐसे रोने लग गए, ऐसे ऐसे करके मारे हैं, ऐसे ऐसे बता रहे हैं बिल्कुल कि मैं पुलिस की दबाव में आके, और जब मैंने हाँ भरी है। तो जो आप ये कह रही हैं इंजेक्शन लगाया गया, तो जो कैमरे के सामने आकर बयान दिया, उन्होंने कबूल किया जुल्म, क्या वो भी नशे की हालत में कहा? जी मैडम, नशे की हालत में बोल रहे थे। मुझे यही नहीं पता था मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा हूँ। इतना मारा गया था, बहुत ज़्यादा, ऐसे ऐसे करके बता रहा था, इंजेक्शन दिया गया है, मुझे यही नहीं मालूम था। ममता, ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि ये कहा जा रहा है, ऐसे बयान भी आ रहे हैं कि प्रद्युम्न का शरीर जो था उसको उठा के वो अस्पताल लेके गया मैडम के कहने पर। प्रिंसिपल मैडम ने कहा, उसके बाद वो उसको लेकर गया। अचानक से अस्पताल जाके उसके ऊपर केस घूम जाता है, या उसे कब गिरफ्तार पुलिस कब करती है? कुछ वो बता रहा था, कैसे उससे कहा गया, कैसे उसको कब पीटा गया, कब मारा गया, और कब कहा गया कि अपना जुर्म कबूल करो? ये पुलिस ले गए वहाँ से, जब भी उन्होंने, प्रिंसिपल ने दबाव दिया है पुलिस वालों पे, जब उन्हें मारपीट की है, जैसे जब ही कबूल किया है, बहुत बुरी रहमी से मारा है उनको। वे रोने लगे थे, फिर मैं भी रोने लगी थी कि मैं भी घबरा गई थी कि मेरे पति को ऐसे कैसे मारा है, इतना टॉर्चर किया है कि करंट वगैरह भी
इंजेक्शन वगैरह भी दिए गए हैं। ममता, आपका दर्द तो समझ रहे हैं, लेकिन जरा बताइए, जब आप मिलने पहुंची जेल में, चोट के निशान आप देख पा रही थी क्या शरीर पर? जी दिखे थे, जैसे और चेहरे पे, हाथ सूजन थे, चेहरे पे भी निशान थे, जैसे हाथ पे भी कट वगैरह के निशान थे। केवल सूजन थे या ऐसे और भी कट के निशान या चोट ज्यादा दिख रहे आपको दिखा? सूजन भी थे, कट के निशान भी दिख रहे थे, और तो कपड़े डाले हुए थे, चेहरा या बस हाथ ही दिख रहा था। अशोक ने क्या बताया कि जब वो पहुंचा वहां पे स्कूल में, तो इसने क्या हत्या होते हुए देखी? पहले से वहां था, क्या बताया उसने? नहीं, वे ऐसे बस लाए, जैसे टॉयलेट वगैरह गए हैं, तो इससे पहले तो हो चुका था। मैडम ने बुलाया प्रिंसिपल ने कि अशोक इसको गाड़ी में डालो, ऐसे उन्हें। और वहाँ पे कौन कौन था, क्या कुछ बताया अशोक ने? कौन कौन था वहाँ पे? प्रिंसिपल थी, अंजू मैडम है, वे थी, और माली भैया थे जो बोल रहे थे। तो माली भैया ने बोला कि मेरे से नहीं उठेगा, तो उनसे बोला कि अशोक भैया आप डाल दो, जब उन्होंने डाला है। और भी कोई और था? एक चश्मा वाला था, लंबा सा कोई। कौन था वो? ये नहीं पता मेरे को। अशोक को भी नहीं पता था? नहीं पता था। क्या वो स्टाफ नहीं था? स्टाफ नहीं था स्कूल का वो? नहीं। तो कौन शख्स था जो आके अचानक से आ जाता? उस पर भी तो सवाल उठते हैं। अशोक नहीं जानता था? प्रिंसिपल मैडम लोग जानती थी उसको? ये नहीं पता कि मैडम जानती थी या नहीं जानती थी। नहीं, वे जानते थे, पर वहाँ पे था। अच्छा, ये भी कहा गया, हरपाल जिसकी आप बात कर रही हैं, उसने कहा कि वो जो शरीर था प्रद्युमन का घायल अवस्था में, वो कॉरिडोर में पड़ा हुआ था, वो बाथरूम में नहीं था। अशोक से आपकी बात हुई? बताया उसने कहाँ पे उसने देखा उसका शरीर कहाँ पे पड़ा हुआ था घायल? नहीं, ऐसा तो नहीं बताया कुछ भी। इतनी मुलाकात नहीं हो पाई ना वहाँ। हाँ, वहाँ पे इतनी मैडम मुलाकात नहीं हो पाई ना। 5-7 मिनट दिए गए थे, 5-7। फिर लेडी कांस्टेबल आ गई थी, हमें को बोली कि चलो चलो चलो, इतनी देर बात नहीं करने देंगे तुमको। तो गिरफ्तारी के बाद पहली बार मिले थे आप लोग अशोक से जाके? जी। उसके पहले मतलब उस दिन के बाद से, पिछले फ्राइडे को जो हुआ था, पिछले शुक्रवार को ये घटना हुई थी, उसके बाद से आप परसों ही मिल पाए उससे? परसों ही मिल पाए। क्या पुलिस ने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया आपको कि गिरफ्तार कर लिया गया उसको? कोई बताया? गाँव में आई पुलिस? बताया? कोई नहीं आया। घर पे कोई पुलिस नहीं आई है। पुलिस एक दफा आई है, लास्ट में आई है, परसों आई है मेरे ख्याल से पुलिस। और उनका सवाल भी कुछ और आकर के घूम के चले गए हैं। लेकिन हमें पुलिस के ऊपर भी संदेह है। पुलिस वालों ने सवाल क्या, पुलिस ने क्या आपसे बात कही? पुलिस वालों ने आके ये सवाल किया कि तुम्हारे घर में पानी कब कब आता है, कितने दिन बाद आता है, तुमने इन टैंकियों में क्या भर के रख रखा है? ये कोई सवाल होता है पुलिस वालों का? ये सवाल पूछ रहे थे? ऐसे सवाल पूछे जाते हैं किसी के घर में जाने के बाद? आपने कोई सवाल उनसे नहीं पूछा कि अशोक को आप नहीं, क्यों गिरफ्तार कर गए, किस बिना पे आपने गिरफ्तार किया? फिर वो चुपचाप अपनी गाड़ी में बैठ के चले गए। केवल इतना सवाल था वो? आके उन्होंने बताया नहीं कि हमने गिरफ्तार किया है या कहाँ लेके जा रहे हैं या आप लोग मिल सकते हैं उससे? कुछ नहीं बताया, सिर्फ यही बात पूछी थी उसने कि पानी कब कब आता है। लेडीज के साथ नहीं थी, जबकि लेडीज साथ आनी चाहिए थी। अगर किसी के घर में जाते हो तो सर्च वारंट भी होना चाहिए। और जब ये कुछ तलाशी वगैरह भी पुलिस ने घर पे आके? ये मतलब देख रहे थे चीजें खोल के। अच्छा, जब उनको ये पता है घर का मेन बंदा ही तुम्हारी जेल में बैठा है, तो कम से कम ये तो लेडी कांस्टेबल तो लाए जो हमारे पास बैठ के लेडीजों से बात करे। ये कोई सवाल होते हैं? उन्होंने ये भी नहीं बताया कि हम 6 दिन बाद आए हैं और ये सवाल किया जा रहा है। अच्छा, आपने तो कहा होगा कि 6 दिन हो गए, अशोक से मिल नहीं पाए। मैडम इतनी बात नहीं हुई, सिर्फ 2 सवाल पूछे और तुरंत गाड़ी में बैठ के चले गए। अच्छा, आप लोगों ने कोशिश इन 6 दिनों में ममता नहीं की अपने पति से मिलने के लिए? मिलने के लिए की थी, मिलने ही नहीं दिया। जैसे मिलने जा, आज वहाँ गया है, आज वहाँ गया है, वहाँ पे ले जा रहा है, मिलने ही नहीं दिया था। अच्छा, और जब आपको मिलने के लिए दिया तो 15 मिनट तक वो आपको ऐसे बैठा के रखा उन्होंने जब आप मिलने गए जेल? नहीं, आमने सामने ऐसे खड़े थे, फोन पे बात हो रही थी। तुरंत सामने तुरंत मिलने दिया? कल की बात है। नहीं मैडम, तुरंत नहीं मिलने दिया, बहुत वेट किया, बहुत वेट किया था, वेट के बाद मिलने दिया। हर तरह से पूछताछ की थी। आप अशोक के बगल में आप रहते हो, कितने साल से अशोक को आप जानते हो? मैं इसको बचपन से जानता हूँ, कम से कम इनको भी 50-60 साल गांव में हो गए हैं रहते हुए। इसका ऐसे कोई बिहेवियर नहीं है, कोई संदिग्ध अवस्था में नहीं था जो कि इसके पर शक किया जाए, और इस प्रवृत्ति का ये लड़का है ही नहीं। अच्छा, इससे पहले कहाँ काम करते थे, वहाँ का रिकॉर्ड कैसा था? क्या कहीं से कभी स्कूल से या कहीं काम करते हो वहाँ से निकाला गया हो, कोई आरोप कभी लगे हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरे गांव में ही स्कूल है, क्या नाम उसका स्कूल का? विवेक भारती। विवेक भारती में भी ये था
ये इनकी मिसेज भी उनकी काम करती थी Caretaker विवेक करती भारती में, इनके फादर इन लॉ भी वहाँ काम करते हैं, ममता के, तीनों ही वहाँ काम करते थे। लेकिन कम सैलरी होने के कारण इसने वहाँ पे ज्वाइन कर लिया जाके। कब ज्वाइन किया ममता इन्होंने? फरवरी में। 1 फरवरी से गई मैडम। अच्छा, उसके बाद स्कूल के बारे में कुछ बताया? कभी प्रिंसिपल मैडम के बारे में कुछ बताया? कैसा लग रहा था उनको वहाँ काम करके? जैसे मैं पूछती थी कैसा है स्कूल, कैसा, बोला अच्छा बढ़िया है स्कूल, वैसे ऐसी बात है, ऐसी कोई घटना बताई नहीं भी ऐसे कुछ अच्छा नहीं। अब ये बताइए, आप जेल आप मिलने गए, उन्होंने पूरी बात आपको बताई कि वो वहाँ पानी पीने गए थे, उस टॉयलेट में क्यों गए, चाकू क्यों थी उनके पास, इस बारे में कोई बातचीत उन्होंने की? बताया कि मैं चाकू धोने गया था या मैं उस टॉयलेट का इस्तेमाल करने क्यों गया था, उस वक्त वहाँ क्यों मौजूद था? मैडम इतनी बात ही नहीं करने दी। मैडम वो बात मुझसे हुई थी। हाँ, क्या बात हुई थी? उन्होंने ये बताया कि भाभी पूरी बिल्डिंग के अंदर, स्कूल की बिल्डिंग के अंदर ये एक ही वॉशरूम है, सब यूज करते हैं, सारे स्टाफ। इसे मैडम भी यूज करती है, बच्चे भी यूज करते हैं, और बाहर का ये कंडक्टर, बस वगैरह, यहाँ तक कि माली भी इसी को यूज करता है। तो ये किस उस पे बता दिया कि भाई ये कंडक्टर वॉशरूम से निकला तो यही कातिल है। सभी इसी को यूज करते हैं। कत्ल होते हुए नहीं देखा? नहीं देखा। आवाज भी नहीं सुनी? नहीं सुनी। क्योंकि आप बता रहे हो कि पहले वो टॉयलेट में गया, उसके बाद वो वाटर कूलर के पास आके पानी पी रहा था और तभी प्रिंसिपल मैडम ने बुलाया कि भाई प्रद्युमन ऐसे ऐसे घायल है, आप इसको उठाइए और अस्पताल ले जाइए। अगर वो उसी जगह पर जहां पर हत्या हो रही है मौजूद है, तो क्या उसने आवाज नहीं सुनी, चीखें नहीं सुनी, बच्चों का शोर नहीं सुना? किया तो क्या उसने जब हुई कोई आवाज नहीं सुनी? अगर वो आसपास था, वो कह रहा है ना कि हमने हत्या नहीं की है, और वो वहीं पे आसपास था, तो उसने हत्या नहीं की तो किसी ने तो हत्या की होगी। क्योंकि सीसीटीवी फुटेज, हाँ, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि वो गया और वो निकला है, उसके चंद थोड़े ही देर बाद प्रद्युमन की हत्या हो जाती है मैडम। और वो ये भी आप बता रहे हो कि वो मान रहा है कि वो वाटर कूलर के आसपास, यानी 10 कदम के करीब वाटर कूलर लगा है, वहां वो मौजूद था। कैसे उसने नहीं सुना? पानी पीने के बाद वो आगे चला गया था थोड़ा सा। हाँ। फिर पीछे से आवाज आई थी कि अरे एक बार देखो ये बच्चा ऐसे प्रद्युमन यहाँ पे लेटा हुआ है, इसको उठा के गाड़ी में फिर डालो। कैसे देख रहा है वो? उससे पुलिस का जो दावा है, उसका कहना है कि जो सीसीटीवी है उसमें साफ तौर पे वो दिख रहा है कि वो गया है और उसके बाद वो निकला भी है। निकलते हुए टॉयलेट से देखा गया है और जब वो घुसा था उस समय भी देखा गया है, और उसके जाने और उसके निकलने के बीच में उसका कत्ल हुआ है प्रद्युमन मैडम का। एक बात बताओ, अगर पुलिस वालों ने देखा तो बीच की घटना क्यों नहीं देख रहे? देखिए सर, ये इंटरनल बातें हैं, इसके बारे में पेरेंट्स नहीं बता सकते। अंदर क्या घटना हुई है क्या नहीं हुई है, हमारी उससे इतनी वार्तालाप नहीं हो पाई है बच्चे से। अच्छा, अशोक ने क्या ये बताया, क्योंकि हरपाल आप जिसका जिक्र कर रही हैं वहां पे पेड़ पौधों का जो देखभाल करता था, उसने ये बताया कि वहां कॉरिडोर पे उसका घायल शरीर पड़ा हुआ था। पुलिस की थ्योरी पहले ये कह रही है कि वहां टॉयलेट में खून था, वहां पर हत्या हुई। अशोक ने बताया अशोक को कहां पर वो शरीर घायल अवस्था में पड़ा हुआ था जब अशोक को वहां से उठाने के लिए कहा गया? वो गैलरी में उसका शव पड़ा हुआ था या अंदर टॉयलेट में उसका घायल शरीर पड़ा हुआ था? मैडम ऐसी बात है, हमें उसके पीछे भी इतनी सिक्योरिटी थी, हमारे पीछे भी इतनी सिक्योरिटी थी, मतलब वो भी घबरा रहा था और हम रो रहे थे, इतनी उन्होंने हमसे बात नहीं करने दी। इतनी बात नहीं हो पाई, इतनी बात नहीं होने दी। जिस तरीके से और फैमिली मेंबर्स को या और कैदियों को वेट करने का, बात करने का टाइम मिल रहा था, वो टाइम हमें नहीं मिला, हमें बात नहीं करने दी। उसके पीछे भी बहुत ज्यादा सिक्योरिटी थी और हमारे पीछे भी लेडी कांस्टेबल खड़ी थी। ये इंटरनल बातें हैं, इसके बारे में पेरेंट्स नहीं बता सकते। अंदर क्या घटना हुई है क्या नहीं हुई है, हमारी उससे इतनी वार्तालाप नहीं हो पाई है बच्चे से। अच्छा, अशोक ने क्या ये बताया, क्योंकि हरपाल आप जिसका जिक्र कर रही हैं वहां पे पेड़ पौधों का जो देखभाल करता था, उसने ये बताया कि वहां कॉरिडोर पे उसका घायल शरीर पड़ा हुआ था। पुलिस की थ्योरी पहले ये कह रही है कि वहां टॉयलेट में खून था, वहां पर हत्या हुई। अशोक ने बताया अशोक को कहां पर वो शरीर घायल अवस्था में पड़ा हुआ था जब अशोक को वहां से उठाने के लिए कहा गया? वो गैलरी में उसका शव पड़ा हुआ था या अंदर टॉयलेट में उसका घायल शरीर पड़ा हुआ? मैडम ऐसी बात है, हमें उसके पीछे भी इतनी सिक्योरिटी थी, हमारे पीछे भी इतनी सिक्योरिटी थी, मतलब वो भी घबरा रहा था और हम रो रहे थे, इतनी उन्होंने हमसे बात नहीं करने दी। इतनी बात नहीं हो पाई, इतनी बात नहीं होने दी। जिस तरीके से और फैमिली मेंबर्स को या और कैदियों को वेट करने का, बात करने का टाइम मिल रहा था, वो टाइम हमें नहीं मिला, हमें बात नहीं करने दी। उसके पीछे भी बहुत ज्यादा सिक्योरिटी थी और हमारे पीछे भी लेडी कांस्टेबल खड़ी थी। अच्छा, जब आप टॉर्चर की बात कर रही हैं, आप ये भी कह रही हैं कि इंजेक्शन दिया गया, नशे में उसने गवाही दी,
और कहा कि मैंने ऐसा किया है। अभी भी क्या उसको पुलिस वाले मार रहे हैं, अभी भी टॉर्चर कर रहे हैं? अब जुडिशियल कस्टडी में है अभी वो। मैडम वो बोल रहा था कि अब मुझे किसी बात का डर नहीं है, अब तो मैं बिल्कुल निश्चिंत हूँ। 18 तारीख को वही बताऊंगा जो मैंने सच देखा है। तो एक बात ये भी आपने क्या पूछी कि उसके पीछे एक पूरा परिवार था, अगर ऐसे जुल्म को वो अपने कबूल कर लेता है तो ये बात भी तो है कि आप सच्चाई पर टिके रहिए। अगर आप कह रहे हैं इतने ही अच्छे कैरेक्टर का था, इतना ही सच्चाई को लेकर साथ चलता था, तो सच्चाई का साथ देना चाहिए था ना। थोड़े से मारपीट से इतना डर गया कि उसने झूठी गवाही दे दी। मैडम थोड़ी सी मारपीट नहीं थी, वो जिस बंदे को उल्टा लटका के नीचे गर्म पानी में डुबो कर करंट लगाया जा रहा है, अशोक ने बताया, बिल्कुल ये बातें बताई है। तो मैडम ये थोड़ा बहुत नहीं मारा है, 3rd डिग्री दी गई है उसको 3rd डिग्री किस बुनियाद पर दी गई है? पुलिस वालों ने कोई केस दर्ज किया हो? केस दर्ज किया है पुलिस ने, उसको आरोपी बनाया। सबसे पहले केस दर्ज हुआ था प्रद्युम्न के पेरेंट्स ने स्कूल वालों के ऊपर केस दर्ज किया था, और रात में 2 घंटे में उन्होंने केस भी सोल्व कर दिया। ये बात उसने बताई है कि मुझे इस तरीके से मारा गया है। आपका बेटा किस क्लास में पढ़ता है? बच्चों के बारे में बताओ एक बार घर पे। एक 1st में पढ़ता है, एक 3rd में पढ़ता है। दोनों लड़के हैं? हाँ जी। क्या आपको पहली बार पता चला कि ऐसा अशोक को पकड़ के लेके गए हैं और ये यौन शोषण जैसे बड़ा आरोप उसके ऊपर लगा है, क्या बीती आप पर, आपके परिवार पर, आपके 2 मासूम बच्चों पर? मैडम क्या बताए, अब बहुत ज्यादा बीती कि ऐसा विश्वास ही नहीं था कि जिसके छोटे छोटे 2 बच्चे ऐसा वो नहीं कर सकता हो, तो बस फंसाया गया हो, कैसे भी फंसाया गया हो। वो एक गरीब इंसान था, वो फंसा दिया। और जब आपने टीवी पे सुना कि वो ये कह रहा है कि हाँ मुझसे गलती हो गई, हाँ मुझसे पाप हो गया, हाँ मैंने गलती में, दिमाग मेरा काम नहीं कर रहा था और मैंने ऐसा कुछ कर दिया, वो सुन के आपको कैसा लगा? बिल्कुल नहीं मान रहा था मेरा दिल की, मेरे को विश्वास ही नहीं हो रहा था। मेरे को खुद ही विश्वास हो गया था कि कुछ न कुछ तो बात है, जमीन ने हाँ करी है, कुछ न कुछ तो है। मेरा दिल गवाही नहीं मांग रहा था बिल्कुल। मैडम ये उसकी पत्नी का दिल नहीं, पूरे गांव का ही दिल नहीं मान रहा कि वो ऐसा कर सकता है। बच्चे टीवी देखते हैं तो क्या बोलते हैं पापा को जब देखते हैं? बोलते हैं। क्या बताया आपने बच्चे को, पापा कहाँ हैं? बच्चों से तो यही बोला है कि बेटा कहीं पे गए हैं, पापा आ जाएंगे। जैसे टीवी में देखते हैं, मेरे पापा तो ये दिख रहे, ये कहाँ गए हैं, टीवी में क्यों दिखाया गया? अभी छोटे छोटे बच्चे, उनसे ऐसे कोई बोला जाएगा बेटा नहीं वैसे ही दिखा रहे हैं, जैसे ऐसे ही दिखा रहे हैं, अभी पापा आ जाएंगे, छोटे छोटे बच्चे हैं ऐसे ही बोलते हैं। मेरे पापा तो बहुत अच्छे हैं, मेरे पापा तो ऐसा नहीं करता। आप जैसे मारते हो तो जब भी पापा आपको डांटते हैं कि ये छोटे बच्चे हैं, इनको मत मारो, ये समझ नहीं पाएंगे अभी। बस ऐसे ही मैडम, गरीब आदमी, परिवार का बहुत। जब आप जेल में मिलने गए, अशोक को देख के आपको क्या महसूस हुआ? लग रहा था वो सच बोल रहा है? जी मैडम। लग रहा था वो बेकसूर है? हाँ जी मैडम, बिल्कुल। ये नहीं है कि जो प्रद्युम्न गया है उसका मुझे भी दुख है कि वो मेरे बेटे की उम्र का है, कि मैडम सच्चाई तक पहुंचो, बस इसमें कोई भी हो, हाथ जोड़ के ये मैडम हम तो प्रद्युम्न की मम्मी पापा से बस मिलना चाहते हैं। हाँ। मैडम बस सच्चाई तक पहुंचो, यही विनती है। इसमें कोई भी कसूर वालो, पर बस सच्चाई चाहती हूँ मैं कि सच्चाई, मेरा पति निर्दोष है, ऐसा नहीं कर सकता। जब 6 दिन बाद आप अपने पति से मिली, इतने जघन्य अपराध का आरोप उसके ऊपर था, उस समय आप दोनों क्या बात करते हो, क्या बात की आप लोगों ने, क्या कैसा माहौल वहाँ पे, क्योंकि उसको समझना चाहूंगी। अच्छा नहीं, एक बात ये बताइए, आपको लग रहा है कि प्रद्युम्न आपके बेटे की उम्र का प्रद्युम्न है, उसकी हत्या हुई, तो आप मिलने, प्रद्युम्न आप बताए थे कि मिलने जाना, क्या मिलने की कोशिश की है, फिर ऐसी भाग दौड़, ऐसा हंगामा हो रहा कि डर के मारे कभी हमें भी, इस मारे हम नहीं मिल सकते। हम भी ये चाहते हैं कि कोई मिलवाए तो हम मिले, उनसे दिलासा ले कि हमें भी दुख है। अच्छा, अशोक प्रद्युम्न को जानता था? नहीं मैडम, नहीं। ये तो खुद उस प्रद्युम्न की माँ की मेहरबानी, वो खुद कह रही है कि मेरा एक कंडक्टर से इस बच्चे का कोई लेन, मेरा बच्चा गाड़ी में जाता था, गाड़ी में नहीं जाता था, उसके पेरेंट्स छोड़ के जाते। मैडम जानते ही नहीं थे, उसकी तो गाड़ी में भी नहीं आता था। मैडम वो तो प्रद्युम्न की माँ बाप है जो
वही हमारा इतना साथ दे रहे, उसे भी पता है कि ये कंडक्टर ऐसा काम नहीं कर सकता, उसे भी पूरा यकीन है कि ये कंडक्टर ऐसा काम कर ही नहीं सकता। अच्छा, क्या अशोक अपने पास चाकू वाकू रखता था? नहीं मैडम, कोई सवाल ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं रखते थे। क्योंकि ये कहा जा रहा था कि बस में चाकू नहीं होता था, ड्राइवर ने बताया कि बस में टूल बॉक्स जो है उसमें चाकू नहीं होता था। तो कैसे अशोक के पास चाकू आया? क्या वाकई उसके पास चाकू था या क्या बताया अशोक? नहीं मैडम, चाकू को नहीं रखते थे, वे कभी भी नहीं रखते थे, कोई मतलब ही ना। अब भी घर पे समय पे 2 ही चाकू है सब्जी काटने के जैसे यूज करते, वे ही मिलेंगे आपको, बस वे ही है, इससे अलावा कोई था ही नहीं। अच्छा, उस दिनचर्या अशोक की क्या होती थी? कितने बजे वो स्कूल जाता था? कितने बजे से उसकी ड्यूटी शुरू होती थी? क्या मतलब हर बार मतलब टॉयलेट जाके इस्तेमाल करता था, या आज पहली बार वो गया वहाँ इस्तेमाल करने टॉयलेट का? या कितने बजे से उसकी ड्यूटी सुबह शुरू होती, कितने बजे तक खत्म होती, कब तक घर आ जाता था? ये आने का तो मेरे को नहीं पता, पर घर से निकलते थे ये इतना नहीं पूछती थी कि आप क्या 1 बजे जाओ, क्या 1 बजे बस से भैया। आपको क्यों लगता है कि आपके पति को पुलिस फंसा रही है? ये लगता है कि ऐसा है ही नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मान सकती ऐसे, जिसके 2 बच्चे छोटे हैं। मैं उनसे मिली हूँ ना, जब से मुझको लग रहा कि ऐसा नहीं है, वो फंसाया जा रहा। क्यों फंसाएगी पुलिस? कैसे भी फंसाओ। आपके पति से क्या दुश्मनी पुलिस को? ये तो मुझे नहीं पता, स्कूल की वजह से या प्रिंसिपल की कुछ बात है जब भी फंसाया जा रहा। अशोक कुछ प्रिंसिपल के बारे में बता रहा था? नहीं, उस टाइम तो नहीं बता मैडम। अशोक ने ये बताया कि पुलिस क्यों उसको फंसाना चाह रही है? इस बारे में कौन फंसाना चाह रहा है, क्यों फंसाना चाह रहा है? इतनी मैडम बात ही नहीं, इतनी मुलाकात ही नहीं करवाई जो इतना पूछ सकते थे। ठीक है, तो ये पूरा केस उलझता जा रहा है, एक के बाद एक नई कड़ी इस पे जुड़ती जा रही है, जो इस पूरे राज को और गहराता जा रहा है। प्रद्युमन की आखिरकार कातिल प्रद्युमन का कौन है, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, लौटेंगे इसी खबर के साथ। प्रद्युम्न हत्याकांड की हर पड़ताल सबसे पहले सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। बैग और बोतल खून से भरी हुई देखी थी। अशोक जब आया था तो शरीर में क्या शर्ट में ब्लड लगा हुआ था? नहीं। तो पेज में और कितनी देर पर तू आ रहा, कोई और आ नहीं रहा, तो तेरे अलावा कौन कर सकता है? ये बोला मैं फंसाया गया हूँ, मैं इतना टॉर्चर किया गया हूँ। मुझे ऐसे करंट लगाया गया, ऐसे ऐसे इशारे करके बता रहा था वो हम। हर बयान उठा रहा है बड़ा सवाल, प्रद्युम्न केस में दूसरा कौन? बड़ी पड़ताल लगातार। प्रद्युम्न हत्याकांड की हर पड़ताल सबसे पहले सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। बैग और बोतल खून से भरी हुई देखी थी। अशोक जब आया था तो शरीर में क्या शर्ट में ब्लड लगा हुआ था? नहीं। तो पेज में और कितनी देर पर तू आ रहा, कोई और आ नहीं रहा, तो तेरे अलावा कौन कर सकता है? ये बोला मैं फंसाया गया हूँ, मैं इतना टॉर्चर किया गया हूँ। मुझे ऐसे करंट लगाया गया, ऐसे ऐसे इशारे करके बता रहा था वो हम। हर बयान उठा रहा है बड़ा सवाल, प्रद्युम्न केस में दूसरा कौन? बड़ी पड़ताल लगातार। तो आप देख रहे हैं लगातार प्रद्युम्न के हत्याकांड पे जो पेच फंस रहे हैं, उन्हें सुलझाने की हम यहाँ कोशिश कर रहे हैं। और आपको बता दें कि इस केस में जो आरोपी की पत्नी है, जो भाभी हैं, वो जेल गई, अशोक से मिल के आई। क्या कुछ हुआ वहां पर वो खुद बताने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। ममता हमारे साथ है। ममता, जरा बताइए कि जब आप जेल पहुंची, अशोक ने आपसे क्या कहा, क्या बातचीत हुई, कितना भावुक लम्हा रहा होगा आपका, क्योंकि 6 दिन बाद आप तकरीबन अपने पति से मिल पाई। मुझसे तो देखा ही नहीं गया, इतना मारा गया, वो इतना सौजन्य, ऐसा नहीं कर सकता वो।
स्कूल वालों ने फंसाया गया जी, कैसे फंसाया गया? कौन फंसा रहा है आपके पति को? अशोक ने बताया क्यों फंसाना चाह रहा है, कौन फंसाना चाह रहा है? उसने तो नहीं बताया, वो तो ये गया मैं जबरदस्ती, परिवार वालों की धमकी दी गई है उसको कि नहीं यहाँ भरेगा तो तेरे परिवार वालों को मार देंगे। अच्छा ममता, बीच में ऐसी बात भी आ रही थी कि पैसे का लालच दिया गया, कहा गया कि तुम्हारे परिवार को पैसे दिए जाएंगे, तुम अपना जुर्म कबूल कर लो। नहीं मैडम, कोई पैसे वैसे की नहीं है, मना कर रहा कि पैसा वैसा का कोई लालच नहीं है। परिवार वालों की धमकी दी जा रही है उसको तो कि आप हानि भरोगे तो पुलिस वालों ने कहा कि आपके परिवार को स्कूल वालों ने। ममता, जब आप गए मिले अपने पति से, चोट के निशान भी आपको शरीर पे दिख रहे थे क्या? हाँ जी मैडम, जितना दिख रहा था, यहाँ पे हाथ पे सूजन था, मुंह पे सूजन था बहुत ज्यादा। अशोक ने क्या कहा आपसे? बेकसूर है वो? जी मैडम, वो बोल रहा था कि मैं बेकसूर हूँ, जबरदस्ती फंसाया जा रहा है मुझको। तो मैं जिसके मैडम छोटे छोटे बच्चे हैं 8 साल के, वो ऐसा कर सकता है? वो तो कभी अपने बच्चों पे हाथ भी नहीं उठाया था, एक थप्पड़ भी नहीं मारता था मैडम। आपसे बात हो रही थी, 7 साल का आपका भी बच्चा है, प्रद्युम्न की उम्र भी वही थी। आपके बच्चे आज अपने पिता को टीवी पे देखते हैं, क्या बोलते हैं? पूछते नहीं हैं पापा कहाँ हैं? पूछते हैं मैडम, मेरे पापा, मम्मी मेरे पापा कहाँ पे? अब छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको संभालना भारी हो रहा है। बोले पापा आ जाएंगे, कि मेरे पापा ऐसे नहीं है जैसे ये टीवी पे दिखा रहे हैं। मेरे पापा तो हमसे बहुत प्यार करते थे, ऐसा नहीं है। मेरे बच्चे रो रो के बुरा हाल हो रहा है। नहीं मैडम, स्कूल वालों की साजिश है, जैसे भी कैसे भी, ये नहीं पता मेरे को स्कूल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पर ये स्कूल वालों की, पुलिस वालों की साजिश है। परिवार वालों की धमकी दी है, उससे ये बोला कि मेरे को परिवार वालों की धमकी दी है। अच्छा, ये धमकी अशोक ने बताई किसने दी? पुलिस ने दी, प्रिंसिपल मैडम ने दी? किसकी तरफ से धमकी उसको मिल रही थी? प्रेशर किसका था, किसके ऊपर? स्कूल वालों की वजह से, पुलिस वालों की वजह, ये स्कूल वाले पुलिस वालों पे डाल रहे हैं। पुलिस वाले मेरे पति से झूठ बुलवा के बुलवा रहे हैं ऐसे। अच्छा, कैमरे के सामने आके अशोक ने अपने जुर्म को कबूल किया। आप अभी बात हो रही थी, अनुराधा भी बता रही थी कि अशोक क्या ऐसा भी कह रहा था कि इंजेक्शन उसको दिया गया जिसके कारण उसने नशे की हालत में गवाही दी? जी, बोल रहा था कि इंजेक्शन दिया है, इतना मारा, यही नहीं पता है उसको मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा हूँ। इंजेक्शन उसको इस तरीके से लगवाए थे कि तुझे फीवर है, ये बोला गया था कि तुझे छोटा मोटा बुखार है और ये इंजेक्शन लगवाए जा रहे हैं, तू लगवा ले, ये कह के लगवाया। तो बुखार था अशोक को उस वक्त? नहीं मैडम, ये तो नहीं पता, पर उसको जैसे अशोक ने पूछा कि क्यों लगवा रहे हो मेरे, तो उसने कहा कि तेरे को हल्का सा बुखार है तो उसके इंजेक्शन लगा रहे हैं। तो नशे की हालत में जैसे पुलिस वालों ने उसको बोला कि ऐसे ऐसे बोल, वो उस वजह से ही नीची नाड़ कर कर बताता रहा अपनी अपनी बात। ममता, कितनी देर की मुलाकात रही आपकी अशोक से? बस मैडम 5-7 मिनट की हुई थी, उसके बाद में मुझे देखा नहीं गया। उनका बहुत बुरा हाल था मैडम, ये तो बेहोश भी हो गई थी, उनसे बात की थी, ये तो बेहोश भी हो गई थी। फिर बाकी की बात मैंने करी थी। इसको भी तो कोई संभालने वाला हो, जिसको भाई 1 हफ्ते से जिसका पति नहीं आया घर पे और इतना भारी आरोप लगा रखा हो, इसको भी तो संभालना पड़ता है। मैडम, एक इंसान कैसे कर सकता है जिसके छोटे छोटे 2 इतनी उम्र के ही बच्चे हैं? बोल कि गरीब, वो इसीलिए कि गरीब है, इसीलिए फंसा दिया उसको, कैसे भी जबरदस्ती करके हाँ भरवा लिया उससे। गरीब है। अच्छा ममता, क्या उसने, अशोक ने आपसे जब मुलाकात हुई तो ये बताया क्या कि उसने कत्ल होते देखा, या उसको किसी पे शक है कि कौन हत्या कर सकता है? क्योंकि वो उसी जगह पर तकरीबन 10 से 15 कदमों के दूर पे ही मौजूद था। कोई चीखें, कोई पुकार उसने सुनी थी? नहीं, कोई नहीं सुनी। उसने भी बोल रहा था कि मैं पानी पी के जैसे बाहर की तरफ ही हो लिया था, मुझे कोई चीख ऊख नहीं सुनी थी। तो टॉयलेट के अंदर गया था अशोक?
गया था। उस समय कुछ भी नहीं था। फिर वो बाहर आ गया, पानी पी के हाथ मुंह धो के जैसे चला गया, बाहर की साइड जा रहा था। जब उसको आवाज़ डाली गई थी कि अशोक यहाँ पे आ, जैसे कुछ हो गया, किसने आवाज़ लगाई, फिर बोल रहा था कि प्रिंसिपल मैडम, मी माली भैया ये खड़े थे और बच्चे का कत्ल हुआ पड़ा था वहाँ पे। मैडम हम तो इस बात को कहना चाहते हैं, अगर पुलिस वाले अशोक कुमार को, माली को या किसी ड्राइवर को ऐसे उठा के ला रही है, ये क्यों नहीं पुलिस वाले एक बार भी जाकर सारे स्टाफ को तो बुलाकर ये बात पूछ सकते हैं। इतना टॉर्चर, इतनी बातें और लोगों से पूछी जा रही है, क्या वो पुलिस वाले स्टाफ वालों से कुछ नहीं पूछ सकते? ये बात तो बनती है ना मैडम। मैडम है, प्रिंसिपल है, उनको भी तो एक दिन बुलाया जाए पुलिस कस्टडी में कि भाई बताओ वहां पे क्या हुआ था। छोटे छोटे बच्चों को क्यों आगे किया जा रहा है? उन बच्चों को निकालो जिन्होंने अंदर वो कराटे की ड्रेस चेंज कर रहे थे। ये पुलिस वालों का अच्छा है। गरीब को फंसाया जा रहा है, गरीब को फंसाया जा रहा है, गरीब को परेशान किया जा रहा है कि उसके पास तो पैसा था ही नहीं। उनको तो निकाले जो स्कूल में है, प्रशासन है, उनमें से तो किसी बंदे को उठा के ये बताया जाए कि भाई ये बात बताओ मैडम उस दिन क्या हुआ। जिस प्रकार से मान लेता है कि हाँ यही आरोपी रहा होगा, आपको लोग आपके बच्चे स्कूल जा रहे होंगे, स्कूल में उन बच्चों के साथ कैसा बिहेव किया जा रहा है, आप वहाँ रह रही हैं, आपके आसपास लोग आपके साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं? मैडम गांव वाले पूरे साथ है, पूरे अड़ोसी पड़ोसी पूरे साथ है। जब उन्होंने ये सुनी है ये खबर तो वे बिल्कुल ही गांव वाले पूरे ही नहीं मान रहे कि अशोक ऐसा कर सकता है, बिल्कुल नहीं कर सकता। ये बोल रहे कि ये तो बच्चा फंसाया जा रहा है, बिल्कुल नहीं कर सकता, ये तो ऐसा है ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं कर पाता। मैडम गांव का एक बंदा रात के 2-2, 3-3 बजे तक बैठा रहता है और यही सोचता रहता है कि आज अशोक आएगा, कल अशोक आएगा। अशोक तो ऐसा कर ही नहीं सकता। बहुत बड़े बड़े लोग हैं, सब बैठे रहते हैं, यहाँ तक कि मतलब जो भी है हमारे गांव में सभी यही कह रहे हैं कि अशोक कुमार को फंसाया जा रहा है, इस बच्चे को तो घर लेकर आएंगे। ममता आप थोड़ा हौसला अपने अंदर बनाए रखिए, क्योंकि एक लंबी लड़ाई आपको लड़नी है और अगर निर्दोष है आपका पति तो आप ऐसे अगर अपने आप को साहस नहीं दिखाएंगी तो इतनी लंबी लड़ाई आप नहीं लड़ पाएंगी। आप पानी पीजिए पहले और हौसला रखिए, आप सब सही होगा। अगर आपका पति निर्दोष है तो हम मेरा चैनल, हम सब आपके साथ हैं। आप सब मैडम हाथ जोड़ के ये विनती है, सच्चाई तक पहुंचो, मैं सच्चाई तक। हमारी भी यही कोशिश है कि जो सच है वो सामने आए, कोई बेकसूर वो उससे सजा नहीं मिले। हम भी यही कोशिश कर रहे हैं। आप प्लीज हौसला रखिए और अब रोना बंद कीजिए और लीजिए पानी पीजिए थोड़ा और भरोसा रखिए। हम सब, हमारा पूरा चैनल आपके साथ है और जो भी इसके पीछे कसूरवार होगा उसे सजा मिलेगी। तो कोशिश हमारी यही है और इसीलिए हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, हर एंगल एक्चुअली दिखाने की इसीलिए कोशिश कर रहे हैं ताकि सच्चाई तक पहुंचा जा सके, कोई बेकसूर जिसे सजा नहीं मिले। उम्मीद हमारी यही है। ममता आप अपनी बात जब तक नहीं पहुंचाएंगी पता नहीं चलेगा कि आखिरकार सच्चाई क्या है। तो आपको शांत रहना होगा, आपको साहस दिखाना होगा, हौसला अपने आप में दिखाना होगा। आपके पीछे आपके 2 बच्चे हैं, आप अगर स्ट्रांग नहीं होंगी तो आपके बच्चे को कौन संभाल पाएगा? आपको अशोक को भी देखना है। और हमारे साथ ओम प्रकाश जी भी हैं, पड़ोसी हैं। ओम प्रकाश जी, अशोक कैसे कैरेक्टर का था? क्या कभी किसी प्रकार के उस पर आरोप लगे थे? समाज में उसकी कैसी प्रतिष्ठा थी? लोग क्या कहते थे अशोक के बारे में? आप कब से जानते थे उसे? देखिए, अशोक को मैं बचपन से जानता हूँ। अशोक इस प्रवृत्ति का है ही नहीं कि जो इसके ऊपर ये लांछन लगाया गया है, जो ये आरोप लगाया गया है, इसने कभी ऐसा नहीं किया। न पूरे गाँव इसके साथ खड़ा हुआ है और हम इसके साथ पूरे तन मन धन से इसके साथ हैं और हम उस परिवार का आभार व्यक्त करते हैं प्रद्युमन के, कि जिन्होंने हमारे बच्चे को निर्दोष मान रखा है। इसमें जान है इस केस के अंदर कि माँ बाप भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि ये बच्चा ऐसा कर सकता है। इसमें किसी मतलब इसको अशोक को मोहरा बनाया गया है, इसके सिर ये आरोप लगाया गया है, इसमें इसका कोई हाथ नहीं है। हम बच्चे के पूरे साथ हैं। बच्चा प्रद्युमन हमारा भी कुछ है, नेशनल है, ये बच्चा है,
इसको पूरा राष्ट्र अपना बच्चा मान रहा है। आज उसके माँ बाप का बच्चा नहीं, पूरे राष्ट्र का बच्चा है। और हम प्रद्युमन के परिवार के साथ हैं पूरे तरीके से। हम परिवार से मिलना भी चाहते हैं, लेकिन हमारे लिए कोई ऐसी प्रोटेक्शन नहीं मिली हुई है जिससे कि हम वहाँ जाकर के बात करें। तो प्रद्युम्न हत्याकांड में आखिरकार दूसरा कौन है? किसे पुलिस छिपाने की कोशिश कर रही? क्या पूरी तरीके से सच बाहर आ गया है? क्या जिसे कातिल बताया गया है वही वाकई में कातिल है? ये तमाम सवाल जिसके हर पहलुओं को हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वाकई जो सच्चाई दिखाई जा रही है क्या वही सच्चाई है। स्टूडियो में हमारे साथ ममता और अनुराधा, जो कि पत्नी है अशोक की, जो आरोपी अशोक है उसकी पत्नी, और आरोपी अशोक की भाभी हमारे साथ हैं। साथ ही साथ ओम प्रकाश चोपड़ा जी भी हैं जो पड़ोसी हैं। ममता का रुख करना चाहूंगी। आज ये हमारे पास इसलिए पहुंची हैं क्योंकि जेल गई थी, अशोक से मिल के आई हैं। अशोक ने अपनी बात इन तक पहुंचाई। क्या कहा अशोक ने, ममता जरा बताइए। मैं उनसे मिली, देखा नहीं गया, उनको इतना मारा था, बहुत ज्यादा सूजन आ रही थी उनको, बहुत ज्यादा देखती रहे, रोने लग गए थे, मैं भी रोने लग गई थी। मैं बोला हम आपके साथ हैं, आप सच बोलो कि उनको मारा इतना था, बहुत ज्यादा यहाँ पे ऐसे सूजन आ रहा था बहुत बुरी तरीके से। मैडम वो निर्दोष है, वो फंसाया जा रहा है स्कूल वाले के साथ। कौन फंसा रहा है बताया अशोक ने? स्कूल वाले फंसा रहे हैं उसको। क्यों? क्या दुश्मनी थी? क्या आखिरकार उस दिन क्या हुआ था वहाँ पर? अपना पल्ला झाड़ने के लिए परिवार वालों की धमकी दी गई है कि ऐसे नहीं करेंगे तो परिवार वालों को मार देंगे। गरीब है, वो फंसा दिया मैडम। उसके बाद क्या पैसा, वो तो अपना पेट भरता बच्चों का, 2 बच्चे उसके छोटे छोटे। ऐसा वो कर सकता है? ऐसा नहीं कर सकता। जिसके प्रद्युमन का जितना बच्चा उतने उसके बच्चे, इतनी साल के, ऐसा नहीं करेगा वो। मैडम वो तो निर्दोष है बिल्कुल। इतना मारा हूँ, बहुत ज्यादा ऐसे करंट लगाए, ऐसे ऐसे करके बता रहा कि इंजेक्शन दिए गए हैं नशे के मेरे से। उल्टे करके लटकाया, गर्म पानी में डाला पुलिस वालों को। ऐसा नहीं कर सकता मैडम वो तो। अच्छा ममता, जब आप गई उनसे मिलने अशोक से, अशोक ने बताया कि आखिरकार कत्ल की वक्त वो वहाँ मौजूद था, कत्ल होते हुए उसने देखा, उसे कुछ शक कि आखिरकार कुछ माहौल स्कूल का उसने देखा हो, उसको शक हो कि ऐसा क्यों हुआ होगा या किसने किया होगा? नहीं मैडम, उसने कुछ नहीं देखा। बोलो मैंने कुछ नहीं देखा, मैं टॉयलेट करके बाहर आ गया था, कुछ नहीं था। अब फिर पानी पी के जैसे दूर चला जा रहा था तो एकदम से आवाज़ आई थी कि यहाँ पे ऐसा हो गया, वैसा होगा। बुलाया गया था उसको। फिर उससे कहा था कि इसको प्रिंसिपल ने, जैसे अंजू मैडम थी ये खड़ी थी, उन्हें बोला कि भैया इसको गाड़ी में डालो इसको। जब उन्होंने डाला था मैडम वो तो निर्दोष है। बस यही चाहती हूँ हाथ जोड़ के कि सच्चाई तक पहुँचो। जो सच्चाई है वो सच्चाई तक पहुँचो। हाँ ममता, हमारी भी यही कोशिश है कि जो सच्चाई है सच्चाई तक पहुँचा जाए, जो कातिल सचमुच है उसको सजा मत दो। अगर ये निर्दोष फंस गया तो कल दूसरा प्रद्युमन खड़ा हो जाएगा। वो तो खुलेआम घूम रहा है, ये गरीब करके इसको फंसा दिया, और अब अगर इसको न्याय नहीं मिला ना तो दूसरा प्रद्युमन का कत्ल होगा और फिर ये कातिल खुलेआम घूमेगा। तो हमारी तो हाथ जोड़ के यही विनती है कि सीबीआई जांचो और हमें न्याय मिले। अशोक कुमार तो निर्दोष ही है, पहले भी इस केस में 2 लड़के मतलब ऐसा हो चुका है। अच्छा, आप सीबीआई जांच की मांग कर रही हैं। ओम प्रकाश जी, कुछ आप बता रहे थे कि 2 मोटरसाइकिल में सीबीआई। हाँ देखिए, मेरे पास में 2 बंदे आए हैं, वो अपने आप को सीबीआई वाले बता रहे थे और उनसे मेरी बात भी हुई है। लोग काफ़ी बैठे हुए थे, उनमें से फिर मुझे अकेले को उठा के अलग से ले गए हैं। फिर मेरे से पूछा है, कहने लगे अंकल जी मुझे ये बताया जाए कि ये लड़का किस प्रवृत्ति का था और आप इसको कब से जानते हैं। मैंने उनको यही बताया है, मैं कहा भाई मैं इसको बचपन से जानता हूँ, मेरी गोदी का खिलाया हुआ है, रिलेशन में हमारा भांजा भी लगता है, हम तो पड़ोसी हैं इनके। और हमने आज तक इसकी कोई ऐसी कार्यविधि नहीं देखी है जिससे कि इसको हम साबित कर सके कि ये मर्डर कर सकता है। ममता,
क्या पुलिस वाले आपके पास आए, उन्होंने बताया कि आपके पति को गिरफ्तार किया है? कब आपको पता चला, कैसे पता चला कि गिरफ्तारी हुई है अशोक? मैडम कोई नहीं आया पुलिस वाले, हमने तो शाम को न्यूज पे, जब हमें तो ये भी नहीं पता कि न्यूज पे पता ही है, पड़ोस वालों ने बताया था कि जैसे देखते हैं, हम तो देखते भी नहीं है न्यूज वूज, तो पड़ोस वालों ने कि ऐसे ऐसे अशोक के बारे में, जब सब चौंक गए थे परिवार वाले भी, जैसे और पड़ोस के, भाई ये लड़का तो ऐसा है ही नहीं, ये तो जबरदस्ती फंसवाया, कैसे भी फंसवाया गया हो मैडम। मैडम पूरे गांव से ऐसा नहीं है वो। पुलिस क्या उसके बाद आपके घर भी आई? नहीं। पूछताछ के लिए कुछ? नहीं मैडम, कोई पूछताछ नहीं हुई। ना पुलिस आई है ना कोई स्कूल प्रशासन आया है हमारे पास। अच्छा, जब आपको ये जानकारी मिली कि अशोक की गिरफ्तारी हुई, आपको ये पता चला कितना घिनौना आरोप उस पर लगाया हुआ है, आपके 2 बच्चे, एक 7 साल का प्रद्युमन के एज का, आपके बच्चों पे क्या बीती, आप पे क्या बीती, परिवार वाले क्या कह रहे हैं? मैडम ये तो मेरे से, मुझे पता है मेरे दिल पे क्या बीती थी कि वो ऐसा, मेरे दिल बिल्कुल कि ऐसे कर ही नहीं सकता, जिसके छोटे छोटे 2 बच्चे हैं 7-8 साल के, वो ऐसा कैसे करेगा? बिल्कुल परिवार वाले भी कोई नहीं मान रहा, गांव वाला पूरा कोई नहीं मान रहा है कि वो ऐसा है, बिल्कुल ये बंदा ऐसा है ही ना, सबके मुंह से यही निकल रहा, सब साथ कि ये बंदा बचपन से देख रहे हैं हम, ऐसा बिल्कुल है ही ना, बहुत शरीफ इंसान है मैडम, ऐसा नहीं है वो। मैडम सच तक पहुंचो, मैं जो सच्चाई है वो, निर्दोष को सजा मत दो। अशोक अपने साथ चाकू वगैरह भी रखता था? नहीं मैडम, कोई चाकू कोई नहीं रखता था, कभी भी नहीं रखता था। और मैडम स्कूल वालों की इतनी बड़ी गलती है कि जब ये केस फाइल हुआ, चाहे कैसे लगा लो, दोपहर करीब 2-2:30 बजे अपने बंदे भेजे हैं, चाहे पुलिस वालों ने भेजो चाहे कैसे भेजो, उसकी आईडी प्रूफ मंगवाई है, तब भी घर आकर ये नहीं कहा कि भाई ऐसे ऐसे उसके साथ ये हुआ है, उसने या कोई कत्ल किया या कुछ भी किया, वो आईडी प्रूफ क्यों मंगवाई? ये स्कूल वाले बिना आईडी प्रूफ के ही किसी स्टाफ को रख लेते हैं ऐसे ही। और ये भी कहा जा रहा है कि वो तो पैरालाइज था पहले से, वो तो बिल्कुल सही था, वो तो मार के पैरालाइज बना दिया। मैडम बिल्कुल भी नहीं था, जो पैरालाइज होगा उसे कंडक्टर पे कौन रख लेगा, वो कैसे बच्चों को उतार चढ़ाएगा? कौन ये बात कौन कह रहा था? पुलिस वालों ने बोला है। पुलिस वालों ने कहला ये पहले से पैरालाइज का पेशेंट है और इसको हमने कोई टॉर्चर नहीं किया। जब अगर वो पैरालाइज है तो पैरालाइज होकर के उसको कंडक्टर ड्यूटी कौन दे देगा? ममता, जब आप मिलने पहुंची तो चोट के निशान भी आपको दिखे क्या अशोक के शरीर पर? जी मैडम दिख रहे थे, सूजन जितना मेरे को दिख रहा था उनके शरीर से, जैसे ढका हाथ पैर पे सूजन वगैरह सारा सूज रहा था, बिल्कुल ऐसा था, इतना मारा हुआ था। मैडम एक हाथ और एक टांग उसका इतनी बुरी तरह दिख रहा था, जैसे उसे ला रहे थे तो जब भी वो लंगड़ा के चल रहा था, पकड़ बहुत ज्यादा ही लंगड़ा रहा था, उसको पकड़ के लाके खड़ा किया हुआ था। वो पैरालाइज नहीं था ना ही हैंडीकैप था, उसको इतना मारा गया है कि वो लंगड़ा भी रहा है और उसका ये वाला हाथ उठ नहीं रहा। देखिए उसको वो निर्दोष है और उसे पैरालाइज बना दे, उसके बच्चों को कौन कमा के खुआ देगा? 2 बच्चे। आपकी मुलाकात कितनी देर की रही होगी तकरीबन? बस मैडम 5-7 मिनट की इतनी बस बातें हुई थी, फिर वो रोने लगे थे, घबराहट में बेहोश हो गई थी, मुझसे देखा नहीं गया था, फिर उनकी भाभी से बात हुई थी। आखिरकार जुर्म कबूल क्यों किया अशोक ने? अगर वो इतना सच्चा इंसान था, उसको सच्चाई पे टिके रहना चाहिए। उसको लगा नहीं कि उसके पीछे उसका पूरा परिवार है जिसे वो छोड़ के जा रहा है? मैडम जिसको इतना मारा है, इतना करंट दिया है कि सुए भी लगाए गए हैं, नशे के गर्म पानी में उल्टे करके टाक गया, वो इंसान तो कैसे भी करके हांग लेगा। जब इतना जुर्म किया उसको ऊपर परिवार वालों की धमकी दी गई है। उसको ये कहा गया था कि छोटा मोटा केस है, तू अपने ऊपर ले ले, और ये सब पूरे भारत का केस बन गया है और इतना हम परेशान हो रहे हैं, तेरे को थोड़ी बहुत ही सजा दिलवाएंगे और तू इस केस को अपने ऊपर ले ले।
अब जब ये पहली सुनवाई के लिए कोर्ट में गया, जब दुनिया चिल्ला रही थी तुझे फांसी हो, तुझे फांसी हो, तू दरिंदा है, तू कातिल है, तब इसके दिमाग में ये आया कि ये केस तो बहुत बड़ा हो चुका है। अब उसने ये कहा कि मैं 18 तारीख को सच ही बोलूंगा, इसके अलावा कुछ नहीं बोलूंगा, मुझे कैसे कैसे मारा गया मैं सब बताऊंगा। उसके साथ इतना बुरा बर्ताव करा। जब अगर मानते हैं कि उसको रिमांड पे रखा गया था, रिमांड क्या इस तरीके से लिया जाता है कि उसके साथ इतना बुरा अत्याचार हुआ है। ये अत्याचार गरीब था, उसके साथ तो कर दिया। स्कूल प्रशासन को एक बार भी क्यों नहीं लाया गया सामने, उसके साथ तो ये किया जाए, उसको उनको भी टॉर्चर किया जाए जैसे ये, क्योंकि वो तो पैसे वाले हैं, वो तो इंटरनेशनल स्कूल है, हम गरीब है, हमें फंसाया जा रहा है। ये मुद्दा कोई आगे बढ़ा ही नहीं रहा। चलिए, तो हमारी कोशिश यहाँ पर यही है, एक पक्ष को आपने यहाँ पर सुना, आरोपी के परिवार वाले यहाँ मौजूद हैं, अपना पक्ष यहाँ रख रहे हैं, पुलिस अपनी दलील दे रही है। अब देखना होगा कि आखिरकार इस पूरे केस में सच्चाई क्या है। हमारी कोशिश बस ये है कि जो भी सच हो, सच्चाई हो, वो सबके सामने आए और जो अच्छा कातिल है वो सामने आए। ये हमारी यहाँ पर कोशिश है। ममता हमारे साथ बनी हुई हैं, जो पत्नी है अशोक की, और अनुराधा जो भाभी, ये दो लोग गए जेल, अशोक से मिलकर आए हैं। 6 दिन के बाद इन्हें कोई जानकारी नहीं दी गई कि आपके पति को गिरफ्तार कर लिया गया। आस पड़ोस से टीवी देख के इनको पता चला कि इनके पति को गिरफ्तार किया गया है। 6 दिन के बाद, कड़ी मशक्कत के बाद इन्हें मिल नहीं दिया गया। और इसी बीच आपको बता दें, न्यूज़ 18 इंडिया के सवाल पर सीएम खट्टर क्या बोले हैं। उन्होंने कहा जब प्रद्युम्न का सवाल सीएम खट्टर से पूछा गया तो उन्होंने कहा शाम तक मैं इस पूरे मुद्दे पर जवाब दूंगा। अभी कुछ भी कहते हुए वो बच रहे हैं। न्यूज़ 18 इंडिया ने जब सवाल पूछा प्रद्युम्न केस को लेकर तो उनका कहना, उनका जवाब यही था कि शाम तक इस पूरे केस पर मैं कोई जवाब दूंगा।